आम लोगों से बात करें तो वो कहेंगे कि राम सबके हैं, लेकिन सियासत में भगवान राम पर भी दावेदारी शुरू हो गई है। आज समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप ने भगवान राम को समाजवादी बता डाला। सपा और भाजपा में समाजवाद की परिभाषा पर पहले से आर पार की बहस हो रही है। अब ये कई कदम आगे बढ़ चुकी है और बात राम राज्य बनाम समाजवाद तक पहुंच गई है। आज के दिन का सबसे बड़ा पाखंड है समाजवाद। प्राइम मिनिस्टर का किस रूप में किस वजह से भाषण दिया था, उसका हिंदी कर करके आप समाजवाद हमें समझा रहे हो। समाजवाद की परिभाषा पर सपा और भाजपा के बयानवीरों के बीच तर्कों की तीरंदाजी कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बीच एक ऐसा नया बयान आया है जो नए घमासान का सबब बन रहा है। सपा नेता राजपाल कश्यप ने धर्म की धुरी पर समाजवाद की जो तस्वीर उकेरी है वो बिल्कुल अलग है। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने समाजवाद से भगवान राम को जोड़ दिया है। दावा किया है कि भगवान राम समाजवादी थे, उनकी सोच समाजवादी थी। यही कारण था कि उनकी सेना में भील, कोर, करड़िया और निषाद समुदाय के लोग भी शामिल थे। भगवान राम भी समाजवादी थे और रामराज भी समाजवाद की ही परिकल्पना है। बताइए किसके साथ में रहे? कोई बीजेपी का वंशज का रहा? वो लड़ाई भी लड़ने गए तो कोल, भील, गडरिया, पाल, यही निषाद, मल्ला, केवट तो थे। और वो जिनके बीच में जंगलों में रहे, आदिवासी वनवासियों के साथ में तो रहे। राजपाल कश्यप ने समाजवाद पर सियासत का जो पन्ना पलटा है उसकी शुरुआत 1 मार्च को विधानसभा में सीएम योगी के बयान से हुई थी। सीएम योगी ने समाजवाद का जिक्र करते हुए उसे सीधे सीधे पाखंड बता दिया था। अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है, केवल नेताओं को अपने स्वयं के लोगों को शक्तिशाली बनाने का आज के दिन का सबसे बड़ा पाखंड है समाजवाद। हालांकि सीएम योगी ने जिस सदन में समाजवाद पर पाखंड वाली परिभाषा दी उस दिन अखिलेश यादव सदन में नहीं थे और 3 मार्च को अखिलेश जब विधानसभा पहुंचे तो उनके निशाने पर भाजपा सरकार थी। नेता सदन ने समाजवाद का पहाड़ा पढ़ाया इस सदन में। वो किसकी स्पीच थी? क्या हम अंग्रेजों से, और आप तो उस शहर के शाहजहांपुर में जहां पर बलिदानों को, जो बलिदानी रहे, जिन्होंने जीवन दे दिया, शहादत की हुई, वहां के लोग, और आप एक देश के किसी एक प्राइम मिनिस्टर का किस रूप में किस वजह से भाषण दिया था, उसका हिंदी कर करके आप समाजवाद हमें समझा रहे हो। समाजवाद पर सदन में शुरू हुआ संग्राम बजट सत्र खत्म होने के बाद भी थमा नहीं, ये लगातार आगे बढ़ता गया। अखिलेश ने सदन के बाहर भी सपा की समाजवादी सोच पर भाजपा के चुभने वाले हमले को लेकर पलटवार किया। क्या भाषा बोल रहे हैं? सोचिए, समाजवाद के लिए, इसलिए हमारे लिए समाजवाद महत्वपूर्ण है। समाजवादी विचारधारा से ही समाज में खुशहाली आ सकती है, एकता आ सकती है। हर एक मंच से अखिलेश यादव सपा के समाजवाद की भाजपा की तरफ से दी गई नई परिभाषा पर गुस्सा जता रहे हैं। अब इस पर राजनीति की रफ्तार और बढ़ गई है क्योंकि भगवान राम को समाजवादी बताने के साथ ही राजपाल कश्यप ने अयोध्या में निषाद राज की प्रतिमा लगाने की भी मांग कर दी है। अरे रामायण मेला लगाते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चित्रकूट में, और समाजवाद की परिकल्पना के बगैर रामराज नहीं हो सकता। तो भगवान राम ही निषाद राज को अयोध्या ले गए थे अपने मित्र के, अपनी मित्रता के नाते। तो मित्र की लगाने में क्या जा रहा? नहीं लगाते तो हमारी सरकार आएगी तो निषाद राज की प्रतिमा लगेगी। दरअसल राजपाल कश्यप मछुआ समाज से आते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी कोशिश भगवान राम और निषाद राज के बहाने मछुआ समाज को साधने की है, क्योंकि भाजपा की तरफ से उसके सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पहले से इसी लीग पर चल रहे हैं, जिसकी नींव कमजोर करने के लिए राजपाल कश्यप ने अपनी तरफ से भगवान राम को समाजवादी बताने की नई पहल कर डाली है। दिलचस्प बात यह है कि राजपाल कश्यप ने अयोध्या में भगवान राम के साथ निषाद राज की प्रतिमा लगाने की मांग उस वक्त की है जब भाजपा सरकार प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में
भगवान राम और निषाद राज की गले मिलते प्रतिमा लगाने का ऐलान कर चुकी है। अब सवाल उठता है, आखिर भगवान राम को समाजवाद से जोड़कर समाजवादी पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? क्या मानस संग्राम के बाद सपा की कोशिश खुद को भगवान राम के आदर्शों के करीब दिखाने की है? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।